जल्दी से खाना लगाओ। घरेलू लड़की होना भी अजाब है। सही कह रही हूँ मैं। दरिया, दरवाजा भी खोल देना। ये तुम भी कर सकती हो उरूज। मैं किचन में जा रही हूँ। अगर खोल दोगी तो मर नहीं जाओगी। तुम लोगों की ये नोकझोंक मुझे बहुत याद आती है। खुशकिस्मत हो तुम मसूद कि तुम इस घर में इन सब के साथ रहते हो। मुझे इन लोगों की लड़ाइयाँ बहुत याद आती हैं। मसूद को गाना नहीं मिल रहा। रोशन साहिबा। रोशन आंटी, अंदर आने से पहले जूते उतार दे। सफाई कर करके थक चुकी हूँ मैं। तुर्कान को बुलाओगी क्या? हाँ। जी कहिए, आ गई मैं। क्या हम बात कर सकते हैं? बिल्कुल, अंदर आ जाए। नहीं, कहीं और चलकर बात करते हैं। आ जाओ, इंतजार कर रही हूँ मैं। मैंने बाबा के लिए सूप बनाया है। हिकमत अंकल उसे लेने आएंगे। लंच बॉक्स वहीं रखा है, डाल के दे देना। आपा, काश आप यही बात कर लेती। दरिया बस फिक्र मत करो, आती हूँ। चलो तुम लोग काम करो जाके। आ जाओ। बैठ जाओ प्लीज। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हमारे घर। मुझे घर नहीं जाना। क्या आप प्लीज गाड़ी रोक सकते हैं? चिल्लाने की जरूरत नहीं, रोकना मत। मैंने कहा ना, मुझे नहीं जाना घर। रोको गाड़ी, वरना मैं शीशा बजा बजा के शोर मचाऊंगी। तुर्कान, मैं वाकई में ऐसा करूंगी। आप गाड़ी रोक रहे हैं कि नहीं? ठीक है। टाइफून, साइड में रोको गाड़ी। आ जाओ, यहाँ बैठ जाते हैं। बैठो। उस दिन हमारे दरमियान क्या बात हुई थी ये तुम्हें अच्छी तरह याद है ना? हाँ? तुम्हारे खानदान का क्या होगा, तुम्हारी बहनों का क्या होगा? आपकी ये धमकियां डरा नहीं सकती मुझे। इस गुस्से और बगावत के पीछे तुम्हारे बाबा की हालत है। चलो अच्छा, आपको लोगों का दर्द दिखने लगा। जबरदस्त। तो क्या तुम मुझे सबक सिखा रही हो? नहीं, अपनी हद अच्छी तरह जानती हूँ मैं। दर हकीकत सबक तो मैंने सीखा है आपसे। तो ये जान गई होगी कि जो खिलाफ जाता है मेरे, उसका क्या हशर होता है। मैं समझ गई कि मैं क्या नहीं कर सकती। क्या कहना चाहती हो? अपने आप को पहचान गई मैं। असली तुर्कान का सामना कर लिया मैंने। देखो, मैंने कितना अच्छा काम किया। हकीकत का सामना करना सिखा दिया मैंने तुम्हें। सही गलत की पहचान हो गई। अच्छी बात है। अब बस तुम्हें अपनी कोताहियों को पहचानना है। सही कहा, ऐसा ही। अच्छा है, ठीक है। तुम्हारे बाबा घर आ जाएं तो तुम भी वापस आ जाना। और अब तुम उनके खानदानी मसाइल से दूर रहोगी, दखल नहीं दोगी। तुम्हारी माँ भी ये बात समझ गई होगी कि उनका तुमसे दूर रहना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। बाबा घर आ जाएं, उसके बाद देखेंगे। ठीक है। ऐसा लग रहा है कि मैं एक नई तुर्कान से बात कर रही हूँ इस वक्त। ये बदलाव अच्छा है। उमर ने तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को इन हालात में अकेला नहीं छोड़ा। उम्मीद है तुमने नोट तो किया होगा। हाँ, तो इसमें क्या बड़ी बात है? हर चीज ठीक होती जा रही है। जैसे कि तुम्हें मेरे बेटे से प्यार हो गया है ना? क्या लगा था मुझे नहीं पता चलेगा?
उस रात आप मुझे कहाँ लेकर जा रही थी? उमर के पास। ये तो मैं जानती हूँ। कौन सी हकीकत थी ये पूछ रही हूँ। इस बात की अब जरा भी अहमियत नहीं रही। खुशगवार गुफ्तगू रही हमारे दरमियान। आ जाओ, तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। तुम्हारे बाबा ठीक हो जाएं तो मेरा सलाम कहना। ठीक है। और मेरी अम्मी को कहने के लिए कुछ नहीं है आपके पास? नहीं तो आ जाओ। तुम लोग यहाँ खड़े क्यों इंतजार कर रहे हो? हमें फिक्र हो रही थी। आपा, क्या कहा रोशन साहिबा ने? क्या बात करनी थी उन्हें? बस यही पूछ रही थी कि घर कब आओगी। तो आपने क्या कहा उनसे? चलो अंदर चलते। अब मेरी तबीयत कैसी है डॉक्टर? काफी बेहतर है, लेकिन अब आपको थोड़ा चलने की जरूरत है। मैं भी यही कह रही हूँ, लेकिन ये सुनते ही नहीं मेरी। ठीक है, लेकिन मैंने ये कब कहा कि नहीं चलूंगा? बिस्तर से उठते ही तकलीफ होती है। थोड़ा बहुत तो दर्द होगा सादिक साहब। देखा, थोड़ा चलना चाहिए। इनको चलाना अभी से शुरू कर दें। चलें, खुदा हाफिज। ठीक है, चलो आ जाओ सादिक, उठो। आहिस्ता आहिस्ता उठो, शाबाश। रुको, मैं हटा देती हूँ। हाँ, अब आराम से उठने की कोशिश करो। ठीक है। क्या मैं पकड़ लूँ इसे? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम गए नहीं अब तक उमर बेटा? मुझे लगा हो सकता है जरूरत पड़ जाए मेरी। बहुत शुक्रिया मेरे बेटे, आबाद रहो। अगर आप चाहें तो मैं सादिक बाबा को ले जा सकता हूँ। जरूर। हाँ ठीक है, ध्यान से। आ जाओ, आ जाओ बेटा। आप बेहतर लग रहे हैं। हाँ शुक्र है। डॉक्टर ने मुझे चलने की ताकीद की है। शायद यही बेहतर हो आपके लिए। वो तो ठीक है, लेकिन मैं तंग आ चुका हूँ सबसे। बस थोड़ी देर और सब्र करें, फिर घर जाकर सुकून का सांस लीजिएगा। है? तुर्कान कहाँ है? क्या हमारे घर गई है? वो लड़कियों के पास घर गई है, उन्हीं के साथ है। ओह, शुक्र है खुदा का कि सादिक अपने कदमों पर खड़ा है। हाँ शुक्र है, डॉक्टर ने चलने को कहा है, इसलिए मजबूर हो गया चलने। हाँ, ये आसान नहीं है, उसका मेजर ऑपरेशन हुआ है। हाँ वो ठीक है, लेकिन चलना भी तो जरूरी है ना। ये तुर्कान ने भेजा है। उसने अपने हाथों से अपने बाबा का पसंदीदा खाना बनाया है। मेरी प्यारी बेटी अपने बाबा की कितनी फिक्र करती है। उसने अपने बाबा की तबीयत के हिसाब से परहेजी खाना बनाया है। उसी की हिम्मत है कि वो ये परहेजी खाना खाएगा। तुम्हारे लिए मुश्किल होगी। पूछो मत, वो परहेजी खाना खाकर बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा, देखना। हिकमत, 1 मिनट यहीं इंतजार करो, आती हूँ मैं। बुरे वक्त के लिए कुछ सोना बचाया था ताकि मुश्किल वक्त में काम आ सके हमारे। तुम ऐसा करो कि इसे बेचकर हॉस्पिटल का जो बिल है उसे अदा कर देना। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये सब संभाल लूंगा मैं। इसको तुम अभी अपने पास रखो। ये नहीं हो सकता। उमर ने प्राइवेट रूम में मुंतकिल तो करवा दिया था, लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगी कि इसका बिल भी उमर ही अदा करे, इसलिए रखो इसे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। शुक्रिया। मैं अब चलता हूँ, फिर चक्कर लगाऊंगा। ठीक है। देखो बेटा, तुम्हारी अम्मी ने इस मामले को कैसे देखा नहीं मालूम। हम वो लोग नहीं जो अपनी बेटी और अपने आप को किसी भी हालत में कभी किसी के सामने रुस्वा नहीं होने देंगे। यकीनन तुम्हारी अम्मी को कोई गलतफहमी हुई होगी। उनकी वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।
अम्मी ने जो किया उसके लिए माजरत चाहता हूँ। इस बात को लेकर आप मुतमईन हो जाएं सादिक बाबा। यकीन कीजिए, ना तुर्कान को न ही आपको परेशान देख सकता हूँ मैं। शुक्रिया उमर बेटे। क्या आप थक गए हैं? हाँ थक गया हूँ। चलो वापस चलते हैं, मजीद नहीं चला जाएगा मुझसे। मुझे कमरे में छोड़कर तुम भी घर चले जाओ। ठीक है। चलो आ जाओ। अभी तक मेज खाली पड़ी है, खाना क्यों नहीं लगाया? आपा, मसूद परेशान हो रहा था, कह रहा था मुझे गाना ढूंढ कर दो। आपा, क्यों ना हम सब सुबह हॉस्पिटल जाएं बाबा से मिलने? बिल्कुल भी नहीं। तो ये बताएं, बाबा को देखने कब जाएंगे? तो बाबा जब तक हॉस्पिटल में रहेंगे तुम लोग स्कूल नहीं जाओगे क्या? ये इरादा है? बस कल के दिन नहीं जाएंगे। हाँ, मैं भी नहीं जाऊंगी। देखो तो जरा। आपा, क्या स्कूल में बाबा के बारे में सोचते रहेंगे? लेकिन बाबा बिल्कुल ठीक है। अगर उन्हें पता चला कि तुम लोग स्कूल नहीं जा रहे हो तो वो नाराज हो जाएंगे। आपा, शादी के बाद आप बिल्कुल अम्मी की तरह बन गई हैं। हर वक्त मशवरे देती हैं। अभी मेज लगाने का कह देंगी हमसे। क्या मसूद के रूम की सफाई कर दी थी जाकर? सब कुछ कर दिया है। आप तो अम्मी की तरह सवाल पे सवाल पूछ रही हैं। हाय अल्लाह, चलो उठो, हेल्प करो मेरी मेज सेट करने में। ये लो मसूद। अपनी जिंदगी में बगैर मोहब्बत के जीना भी कितना मुश्किल होता है। ईमान और मोहब्बत के बगैर जिंदगी मुकम्मल नहीं होती। एक दिन इंसान की जिंदगी में जरूर ऐसा आता है जब वो अपने प्यार करने वालों के बारे में सोचता है और खुद को ताकतवर महसूस करता है। उस दिन उसे एहसास होता है कि प्यार भी इंसान को गुलाम बना देता है। इसी तरह एक माँ की मोहब्बत भी अलग ही होती है। बाज़ औक़ात वो अपनी औलाद से मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकती, लेकिन एक माँ की नज़र में उसका बच्चा उसकी नज़र में हमेशा बच्चा ही रहता है। कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा उससे दूर रहे, और ना ही वो ये चाहेगी कि बड़ा होके वो उससे नफरत करने लगे, उससे दूर चला जाए। वालिदैन हमेशा अपने बच्चे के साथ अपना बचपन जीना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जो हम अपनी ज़िंदगी में ना कर सके वो हमारा बच्चा करे। इसीलिए ना चाहते हुए भी वालिदैन से कभी कभार गलतियाँ हो जाती हैं। मोहब्बत परेशानियों का दूसरा नाम भी होता है। कोई अपने चाहने वाले को तकलीफ में देखकर खुद भी 1000 बार मरता है। उसका दिल चाहता है कि किसी न किसी तरह वो उसकी तकलीफ कम कर सके। और बाज़ मोहब्बतें ऐसी भी होती हैं जो दिल में अजाब को तूल देती हैं, और ये उस वक्त होता है जब आप जवान होते हैं। हजारों गमों के बावजूद भी आप एक नई उम्मीद के साथ उठते हैं। कहाँ गया वो गाना मेरा? हाँ? क्या कर रहे हो तुम मसूद? गाना ढूंढ रहा हूँ। कौन सा गाना? रेडियो पे आया था। आपको पता है वो गाना कहाँ है? मुझे नहीं मालूम कौन सा गाना है। इसी तरह बटन घुमा के देखते रहो, शायद तुम्हें तुम्हारा गाना मिल जाए। कहाँ चले? मसूद के अपने घर, वहाँ नसरीन आंटी और सादिक बाबा ने घर बनाया है मेरे लिए। हाँ। देखा है, बहुत खूबसूरत घर है। खुशी हुई। क्या मसूद खुश है इस घर में? खुश कैसे नहीं होगा, उसका घर है।
मसूद, क्या तुम्हें परिंदे पसंद हैं? मसूद को बहुत पसंद है। वो जहां चाहे जा सकते हैं। मसूद के पर नहीं है। मेरे पास भी एक परिंदा है, तुम अपने पास रखोगे उसे? मसूद का परिंदा होगा? बिल्कुल, वो तुम्हारा होगा। उसे खाना खिलाना, पानी पिलाना। नाम है जानम। जानम। मजे गए। मसूद परिंदा रखेगा, जानम का भाई बनेगा मसूद। बिल्कुल, मसूद जानम का भाई होगा। बिल्कुल। Olsun olmasın yanımda ne fark eder, sevsin gerisi vız gelir. Her gün yeniden başlamak yok mu ya, bu bana ayrılıktan da zor gelir. Her gün yeniden başlamak yok mu ya, bu bana ayrılıktan da zor gelir. Yeter ki bırakıp da temelli gitmesin. Yeter ki kötü sözle incitmesin. Yeter ki söz verip bekletmesin. Razıyım, razıyım ben uzaktan sevsin. Yeter ki bırakıp da temelli gitmesin. Yeter ki kötü sözle incitmesin. Yeter ki söz verip bekletmesin. Razıyım, razıyım ben uzaktan sevsin. Gelsin gelmesin yanıma ne fark eder, sevsin gerisi vız gelir. Her gün boşuna beklemek yok mu ya, bu bana ayrılıktan da zor gelir. Her gün boşuna beklemek yok mu ya, bu bana ayrılıktan da zor gelir. मुझे लगता है इस साल फसल बहुत अच्छी होने वाली है। हाँ, क्या ख्याल है तुम्हारा? अच्छा काम किया। बहुत शुक्रिया। क्या तुमने तुर्कान से बात की? क्या बात करूं मैं उससे? यही केस के हवाले से? जानती है वो। लेकिन फैसले का दिन अभी नहीं आया। तुम क्या सोचते हो, क्या ये तुम्हारे लिए बेहतर है?
कि तुम तुर्कान को छोड़ दोगे? मेरे ख्याल से यही बेहतर फैसला है हम दोनों के लिए। मुझे लगा कि ये खत्म नहीं होगा। खत्म हो गया। उम्मीद है उसकी यादें भी जल्द जहन से निकाल दूंगा मैं। हालांकि तुम्हें उससे मोहब्बत भी है। अगर ये सब इतना ही आसान है तो फिर पुरसुकून क्यों नहीं हो जाते? इस सब का कसूरवार मैं हूं बाबा। जिस सूरत हाल में हूं मैं। तुम तुर्कान को एक बार मौका देके तो देखो उमर। वो बहुत मजबूत आसाब की मालिक है, तुम नहीं जानते। वो इस सूरत हाल से निकलने में तुम्हारी मदद करेगी। मैं उसके लायक नहीं हूं। हाँ, बहुत अच्छी है वो, मोहब्बत करने वाली है, लेकिन मेरी वजह से वो बहुत तकलीफ में है। उसके मुस्कुराते हुए चेहरे के लिए उदासी बना हूं मैं। तो फिर अपने चेहरे पर उदासी भी जाहिर मत करो उमर। ऐसा कैसे कर सकता हूं मैं उसे ये कई बार कह चुका हूं कि मैं उससे प्यार नहीं कर सकता हूं। तो अब उसे ये कैसे यकीन दिलाऊंगा कि हालात ने बदल दिया है मुझे? तो फिर सुनो, तुमको यकीन नहीं आता क्योंकि तुम अपनी मां से हमेशा लड़ते रहते हो, है ना? तुम्हें इस बात का डर है कि अगर तुमने तुर्कान के आगे हथियार डाले तो तुम्हारी मां की जीत होगी। ये तो भरा हुआ है। हाय अल्लाह, क्या मुसीबत है। सारे कपड़े भीग गए मेरे। स्कूल से जल्दी कैसे आ गए तुम लोग? हॉस्पिटल के बहाने छुट्टी ले ली उनसे। प्रिंसिपल ने कहा जल्द ठीक हो जाएंगे तुम्हारे बाबा। पूरा घर बिखरा हुआ है, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे? क्यों, क्या हुआ? नल टूट गया है, सिंक भरा हुआ है, टेलीफोन बज रहा है। इतने सारे काम मैं अकेली तो नहीं कर सकती ना। दरिया, अगर आपा कुछ दिन और यहाँ रही तो बिल्कुल पागल हो जाएंगी। चलो आ जाओ। जी कहिए। मैं ये पूछ रहा था कि क्या तुम्हारे पास आके तुम्हें बाबा के पास हॉस्पिटल ले जाऊं? नहीं उमर, मैं तो नहीं जा सकती। किचन में इतने सारे काम पड़े हैं, नल टूट गया है, किसी को जाके बुलाना होगा मुझे। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, आ रहा हूं मैं। ठीक है। चलो आओ, हम दोबारा से अपना खेल शुरू करेंगे। चलो। हेलो। हाँ कान, हमारे घर का नल टूट गया है, क्या किसी को भेज सकते हो तुम? हाँ बिल्कुल दरिया, फिक्र ना करो, ये मैं कर लूंगा। मैं आता हूँ थोड़ी देर में तुम्हारे पास। परेशान मत होना, ठीक है? लाओ मुझे तो। दरिया, बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। सरदार, तुम दोनों हर बात पर लड़ना क्यों शुरू हो जाते हो? हद है। लाओ मुझे तो। क्या तुम दोनों आ रहे हो सरदार? नहीं, मैं अकेला आऊंगा। हकान को नहीं पता इन चीजों का, मैं आता हूँ। ये लो। मुझे लगता है आज तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। काश, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अब आप बहुत बेहतर हैं सादिक साहब, काफी जल्दी रिकवर कर दिया आपने। कुछ दिनों में टांके भी खोल दिए जाएंगे। तो मुझे यहीं रहना होगा? एहतियात के तौर पर आपके चंद मजीद टेस्ट किए जाएंगे, उसके बाद आपको जाने देंगे। कितने दिन मजीद रहना पड़ेगा इन्हें यहाँ? चंद दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता। ओह, ये तो बहुत ज्यादा अरसा है डॉक्टर साहब। ये आपकी ही भलाई के लिए है सादिक साहब। चलें, अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया। ओह, लेकिन मुझे अपनी बेटियां बहुत याद आ रही हैं। ओह, तुम्हारे लिए यही अच्छा है। बस कुछ ही दिन की तो बात है सादिक। लेकिन मुझे घर की फिक्र हो रही है। रात भर तुम्हें भी यहाँ रहना पड़ेगा।
लेकिन घर की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है, कोई मसला नहीं है। मौसम कितना अच्छा है ना? हाँ, बस कुछ दिन और। अय्यापा, इस स्वेटर में आप बिल्कुल अम्मी जैसी लग रही हैं। तुम भी ना अरूज। रेंच देना मुझे। ये रेंच नहीं है, ये एक फ्रांसीसी औजार है। एक ही चीज है, इसमें सिर्फ ग्रिप का फर्क होता है। छोटी छोटी बात पर क्यों झगड़ने लगते हो? भाई मैं इसको कह रहा हूँ, ये रेंच नहीं है और ये एक फ्रांसीसी औजार है और ये उनमें से एक। हाँ मान लिया तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ। मेरी शक्ल बिगाड़ने की कोशिश मत करो, दो मुझे। इससे नहीं हो रहा है, कोई और टूल दो मुझे। भाई मुझे लगता है यहाँ नहीं बल्कि दाईं तरफ कोई मसला है। नहीं नहीं, सिंक के ऊपर जो नल लगा है मेरे हिसाब से उसमें मसला है। इन चीजों का इससे क्या लेना देना? भाई कहीं उस तरफ तो मसला नहीं है। अगर बाबा यहाँ होते तो ये कब का ठीक हो चुका होता, अभी तक बर्तन भी धुल चुके होते। हाँ बिल्कुल ऐसे है, लेकिन एक बात कहूँ मैं, सिर्फ अगर सरदार पे छोड़ देते तो भी ये काम हो जाता। भाई अगर आप कहें तो एक कोशिश मैं करूं। आ जाओ आ जाओ, शौक पूरा कर लो अपना। ये लो, करो। मुझे तो लग रहा है ये ऐसे नहीं होगा। क्या मैं हार्डवेयर की दुकान जाकर सामान ले आऊं? चेक कीजिए। ये सही नहीं होगा, ये चारों तरफ घूम रहा है। अल्लाह अल्लाह, क्या वाकई में ऐसा है? मुझे ये लगता है कि हमें इसे खोलने की जरूरत है। देखो ये मुड़ भी नहीं रहा। हाँ यहाँ से, यहाँ से। क्या मैं इसको यहाँ से घुमाऊं? हाँ, इसे थोड़ा सा खींचो। थोड़ा और हाँ, घुमाओ। ठीक है, बस थोड़ा सा और। हाँ बस सही है, सही है। हो गया। अरे क्या कर दिया मैंने? मैंने कहा भी था थोड़ा सा। अब बंद करो उसे। क्या हो गया है तुम लोगों को? अरे ठीक से बंद करो उसे, ठीक से। क्या हो रहा है? बंद करो। क्या करें हम? बंद करोगे तो तुम दोनों चीखना बंद करो और काम पे ध्यान दो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? पानी बहुत बह रहा है। जबरदस्त। ये बाहर लटका देती हूँ, सूख जाएगी। तुर्कान, क्या सोच रही हो? क्या रहता है? बाबा पहले हॉस्पिटल से वापस आ जाए, उसके बाद इस बारे में बात करेंगे। तलाक के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपको। तुर्कान देखो, इस बारे में हम बाद में बात। फिक्र मत करें, अदालत में कोई मसला नहीं होगा। मेरा मतलब ये नहीं था, तो मुझे गलत समझी। फिर क्या मतलब था आपका? मैं वाकई अपना रास्ता भूल चुका हूं, तो अब तुम्हें ही हमारी शादी का फैसला करना होगा कि अब हमें क्या करना चाहिए। उरुज, इन्हें देख के हंसी रोक नहीं पा रही मैं। अगर ये लोग इसी तरह रहे तो हंस के बुरा हाल हो जाएगा। मेरा भी हंस के बुरा हाल हो गया। दरिया, अब मुझे जाने दो। देखो कपड़े खुश्क हुए मेरे। दरिया, ये भाई को दे दो, उन्हें जरूरत होगी। हम ठीक हैं।
मेरे घर की बिजली चली गई है। फिक्र मत करो, मैं चलकर देख लेता हूँ। वो तो मैं भी ठीक कर दूंगा। नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। ये लो हाकान। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं। अच्छा चलो चलते हैं, खुदा हाफिज। लड़की क्या हुआ लड़कियों? क्यों भगा दिया उन बेचारों को? उनके पास और भी बहुत सारे काम थे। उमर भाई का हाल देखो जरा। एक ने अम्मी का स्वेटर पहना और दूसरे ने बाबा का। बिल्कुल अम्मी बाबा की तरह लग रहे हैं लोग।